हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। कहो धो छूते कहाँ से उपजे, तबहि छूते तुम माने। नादे बिंदे रुधिर के संगे, घटई में घट सप जय। अष्ट कमल होए उहुम हमें, आया छूती कहाँ ते उपजे। लक 84 नाना बहु बसन, सो सब सर हो माटे। एक पाट सकल बैठाए, छूत लेते धो काकी। छूती ही जीवन छूते ही अचवन, छूते ही जगत उपाया। कई कबीर ते छूते विवर्चित, जाके संग ना माया। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे पंडितों, मन में विचार करके देखो कि यह छुआछूत की बात कहाँ से पैदा हुई है और तुम लोगों ने ये बातें कैसे मान ली है। देखो, माता के रज और पिता के वीर और प्राण वायु को लेकर माता के पेट में ही जीव का शरीर बनता है और वही परिपक्व होता है और तब वही माता के उदर से पृथ्वी पर आता है। अर्थात जीवन धारण करने का पूरा काम ही एकदम गंदा है, फिर भी छुआछूत की बात की जाती है। यह बातें कैसे उत्पन्न हुई है। अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि लाखों करोड़ों असंग शरीर गल कर या मर कर मिट्टी में मिल जाते हैं। उसी पृथ्वी रूपी पाटले पर सब बैठे हुए हैं और प्रकृति ने सबको वहां यहीं पर बैठाया है। तो बताओ, किसको अशुद्ध मानकर अछूत बना दिया जाए। अगर विचार किया जाए तो भोजन पानी आदि में भी छूत है और छूत से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। हम पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जो माया रहित है और मनोविकारों से मुक्त है, वही छूत से बचा हुआ है। परंतु ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है जो छूत से बना है। पंडित सोधि कहो समझाए, चाहते आवा गमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोच को, कौन दिशा बसे भाई। उत्तर की दक्षिण पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। बिना गोपाल ठौर नहीं कतहु, नरक जाते धो काहे। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जी डर से भो लोग डरतु हैं, सो डर हमारे हमरे नाई। पाप पुण्य की शंका नाई, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कई कबीर सुनो हे संतों, जहाँ का पद तहाँ समाये। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, अगर देना है तो अध्यात्म की वास्तविकता का ज्ञान दो और पहले स्वयं मोक्ष के विषय में शोध करो, तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हो, दूसरों को मुक्त करा सकते हो। पहले तुम स्वयं मुक्त हो। हे भाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष ने ये किस दिशा में रहते हो। पूरब में रहते हो कि पश्चिम में रहते हो, और उत्तर में रहते हो या दक्षिण में रहते हो। आकाश पताल कहाँ पर रहते हो, मध्य में रहते हो या पृथ्वी पर कहाँ खोजा जाए, कहाँ पर तुम रहते हो। तुम कहते हो कि सारा संसार ब्रह्मलीन है, तब मैं पूछता हूँ कि नरक कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है। क्योंकि कहते हो कि अमुक मत वाले नरक में जाएंगे। जब सब जगह ब्रह्म ही व्याप्त है तो नरक कैसे रह सकता है।
आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है वही लोग स्वर्ग नरक की बातें हमेशा करते रहते हैं, जबकि आत्म स्वरूप स्वरूप के ज्ञानी निरंतर अपने आप में ही रमते रहते हैं और काल्पनिक स्वर्ग नरक के चक्कर में वे नहीं भटकते हैं। उसे कहीं नहीं आना जाना नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि शास्त्र जाल के बहकावे में वो कभी नहीं पढ़कर डरना गलत होता है, कभी बहकावे में नहीं पढ़ते और सदगुरु के कहते हैं कि हमें तो इसके पाप पुण्य का कोई डर ही नहीं लगता है और न ही हमें इनके शास्त्रों से इसके बारे में पूछना पड़ता है, क्योंकि अच्छा बुरा सब अपनी अंतर आत्मा को स्वयं बतलाती रहती है और हमें स्वर्ग और नरक कहीं भी नहीं जाना होता है। संतों जैसे हर वस्तु अपने आश्रय स्थल में लीन होती है, वैसे ही हर व्यक्ति को अपने आश्रय स्थल और अपने चेतन स्वरूप में लीन रहना चाहिए और जीव का निज स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। इसी में सबका मोक्ष है। उसे अत्यंत कहीं भी आगे आने जाने की जरूरत नहीं महसूस होती है। पंडित मिथ्या करो विचारा, ना वहाँ सृष्टि ना सृजन हारा, थूल अस्थूल पौन नहीं पावक, रवि शशि धरणि ना नीरा, ज्योति स्वरूप काल नहीं जहवा, बचन ना आहि शरीरा, कर्म धर्म किछुओ नहीं हुआ, ना वहाँ मंत्र ना पूजा, संयम सहित भाव नहीं जहवा, सो धो एक की दूजा, गोरख राम एको नहीं वहाँ, ना वहाँ वेद विचारा, हरि हरि ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीरथो नहीं अचारा, माए बाप गुरु जहाँ नाई, सो धो दूजा की अकेला, कई कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे पंडितों, व्यर्थ में ही निरपेक्ष मोक्ष तत्व में अन्न की कल्पना क्यों करते हो? न वहाँ सृष्टि है और न ही सृष्टि का रचयिता है। यही नहीं वहाँ स्थूल और सूक्ष्म भी नहीं है, पवन या पावक भी नहीं है, सूर्य चंद्रमा धरती और जल कुछ भी वहाँ पर नहीं है और तो और ज्योति स्वरूप काल भी नहीं है, वचन शरीर धर्म कर्म पूजा और तंत्र मंत्र वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यह धारणा है कि ध्यान समाधि रूपी संयम भी नहीं है। फिर भी तुम ही बताओ कि वह अकेला है या दूसरे के साथ वहां जाता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि गोरख और अवतारे माने जाने वाले राम आदि कोई भी वहां नहीं है और वहां पर वेदों का विचार भी नहीं है। यही नहीं वहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति आदि भी नहीं है और तीरथ और आचार की कोई गुंजाइश भी वहां पर नहीं है। जहां पर माता पिता गुरु कोई है ही नहीं, वहां दूसरा कौन हो सकता है या वह अकेला ही वहां पर रहता है। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि आज जो इस तत्व को समझ ले वही मेरा गुरु हो सकता है और मैं स्वयं उसकी महानता स्वीकार कर लूंगा।